हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक और प्रोजेक्ट दिखाने जो हमारा हो जाता है सेक्टर 4 में, नोएडा एक्सटेंशन में। और इसकी लोकेशन अगर बहुत रेयरली आपको पता होगी, अगर आप क्रॉसिंग वाला रास्ता जानते हो, अगर एटीएस नोबिलिटी, एम्स ग्रीन एवेन्यू, सुपर टेक इको विलेज देखा है तो सुपर टेक इको विलेज के जो सामने वाला जितना भी एरिया है वो सारा आपका सेक्टर 4 में लगता है। और इस लोकेशन में बहुत ही कम सोसाइटीज़ हैं, और जो भी सोसाइटीज़ है उसमें ज़्यादातर तो या तो एक रेयरली दो सोसाइटीज़ है जिसका जब सबसे ज़्यादा नाम चलता है, एक एटीएस नोबिलिटी और एक आस्था ग्रीन। तो इसमें आस्था ग्रीन में आज हम आपको 1645 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK फ्लैट दिखा रहे हैं जो फुली फर्निश्ड आने वाला है। विद आप जो भी चीज़ें देखोगे ऐसे ही मिलने वाली है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो मुझे आप कॉल करके पता कर सकते हो। अगर आप यही एटीएस नोबिलिटी में साइज़ लेना चाहते हो तो हाफ साइज़ मिल जाता है और बहुत ही लिमिटेड स्पेस है उस वाली में। बाकी इसमें हम बात करते हैं तो ये हमारा मेन डोर दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कुछ ये हाइट मिल जाती है हमें, और अच्छा हाइट रखी हुई है। और इधर आते हैं तो यहाँ पे हमारी फॉल सीलिंग मिल जाती है, एक रनिंग फुली फर्निश के ये फ़ायदे होते हैं, कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है, फ्लैट में काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और राइट हैंड मुड़ते ही हमें यहाँ पे हमारा एक रूम प्लस एक वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम थोड़ा आप देखोगे तो डार्क थीम में रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सारी ही डार्क टाइल्स मिलेंगी, तो कुछ विजुअली में आपको दिखेगा नहीं इस टाइम पे। तो आप देखोगे यहाँ पे हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग और शावर एरिया बिल्कुल टफन ग्लास से सेपरेट गया, गीजर मिलेगा और यहाँ पे फैंस भी लगे हुए हैं। वॉशरूम में बहुत ही रेयरली कोई फैन लगा के देता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये हमारा फर्स्ट रूम आ जाता है। साइज का आप अंदाज़ा लगा सकते हो बेड लगने के बाद कितना स्पेस मिल जाता है। और इसमें जो हमें साइज़ मिल जाता है 12 बाय 12 का, ये साइज़ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपके लिए एक शोकेस के लिए टेबल लगाई है, टीवी पैनल आप चाहो तो इधर बना सकते हो, और फॉल सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, कुछ ये फॉल सीलिंग वर्क मिल जाता है। यहाँ पे आप स्पेस चेकआउट कीजिए कितना स्पेस मिल जाता है। बाकी इधर की तरफ हमें मिल जाती है हमारी वॉल माउंटेड वॉर्डरोब, और इसके साथ हमें मिल जाती है एक हमारी बालकनी। चलिए मैं आपको एक बार बालकनी में ले जाता हूँ। ये देखेंगे तो ये 5 फीट वाइड बालकनी है, और ये कुछ हमें व्यू मिलेगा सोसाइटी का। इसकी एक ख़ास बात हो रहा है कि इसमें आपको धूप मिलती है मॉर्निंग की, और आप इसमें फ्लैट में देखोगे तो एसबीआई से लोन हो जाएगा, और हर एक बैंक से लोन है, रजिस्टर्ड यूनिट है ये। इसकी सारी प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसके अंदर आप रहना चाहते हो तो बहुत ही प्यारी सी सोसाइटीज़ हैं, वेल मेंटेन है, और फैमिलीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी टाइप की चीज़ें नहीं रहती। बात इधर आते हैं तो ये हमारा लिविंग एंड डाइनिंग का स्पेस आ जाता है। अब आप ये देखेंगे तो ये जितना भी हमारा लिविंग एरिया का स्पेस है, ये हमारा 15.5 से बड़ा, और जितना साइज़ है 18 का, ये पूरा ही एरिया मिल जाता है। आप भी पूरा रनिंग देख रहे हो तो ये कुछ हमारा यहाँ पे है। बाकी ये देखेंगे तो ये आपका टीवी पैनल के लिए स्पेस है, आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, वैसे स्पेस यहीं पे दिया हुआ है। और उसके सामने यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो जहाँ पे एसी लगा हुआ है, और ये पूरा आपका सोफ़ा सेट लगने का स्पेस है। तो आप देखोगे तो कुछ ये लुक में भी लगा हुआ है, लेकिन आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। वैसे बेसिकली जो लेआउट है उसके हिसाब से पूरा ये वॉल में सोफा सेट, सेंट्रल टेबल, यूँ करके काउचेस आ जाते हैं, आराम से वॉकिंग स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे सेंट्रल टेबल, बाकी यहाँ पे आपका टीवी लगा सकते हो। इसके अंदर सोफा सेट यहीं रहेगा, सेंट्रल टेबल यहीं रहेगी, यहाँ पे काउचेस आ जाएंगे, वॉकिंग स्पेस प्रॉपर मिलेगा आपकी बालकनी से। बालकनी में मैं लेके चलता हूँ, ये थोड़ी बड़ी बालकनी है लेकिन है 5 फीट वाइड ही। ये आप देखिए, आप इसे चाहो तो लिविंग एरिया में कन्वर्ट करा सकते हो, और इसका जो स्पेस है आपको 12 के आसपास मिल जाता है, 5 बाय 12 के आसपास। तो ये कुछ हमें इसकी पॉइंट मिल जाते हैं। बाकी फॉल सीलिंग वर्क आप देखिए, फैंस भी लगे हुए हैं। इधर आते तो यहाँ पे हमें डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है, और ये कुछ ये स्पेस हमें दिया हुआ है 6 चेयर का। बाकी आप चाहो तो इसे थोड़ी छोटी करके अपने लिए स्पेस बढ़ा सकते हो, और नहीं तो फैमिलीज मेम्बर जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे तो भी प्रॉपर स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आप गैप देख सकते हो कितना गैप है, और उधर भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कितना गैप है। तो वॉकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उधर जाने में ना इधर आने में। इसके साथ ही अगर आप चाहो तो इसे सीधा करके भी लगा सकते हो। अभी ये इधर की तरफ है, बाकी आप ऐसे करके लगाएंगे तो भी स्पेस प्रॉपर मिलेगा। इधर आते हैं तो ये हमारा हैंड वॉश, और यहाँ पे ही हमारा मिरर मिल जाता है। इसके अंदर हम बात करने वाले थे, आपको जो प्रॉपर्टी है वो आपकी 5 एकड़ की है।
और इसमें आपको 4 टावर दिए हैं जो इंडिपेंडेंटली खड़े हुए हैं, जिसमें आपका हर एक टावर हर एक पर्टिकुलर साइज़ में आता है। 2 BHK आता है तो उसमें 2 BHK का ही साइज़ है जिस टावर के अंदर, उसमें 2 BHK मिलेगा। 3 BHK आता है उसमें 3 BHK का ही साइज़ मिलेगा। आपका 3 BHK एक और आता है उसमें 3 BHK मिलेगा। एक 3 BHK एक और आता है जिसमें हमें 3 BHK प्लस सर्वेंट मिल जाता है। एक 2 वॉशरूम के साथ आता है और एक 3 वॉशरूम के साथ आता है, और सर्वेंट वाला 4 वॉशरूम के साथ आता है। अभी हम 3+3 वाला देख रहे हैं, तो 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ ये वाला लेआउट मिल जाता है। नीचे आप देखोगे तो ये हमारा सारा वार्डरोब का आपका सारा यहाँ पे काम किया हुआ है, सारा स्टोरेज का। यहाँ पे हमारा कुकिंग स्लैब है, तो वास्तु के हिसाब से पूरी किचन डिज़ाइन की हुई है। ऊपर तक आप स्टोरेज देख सकते हो, फैन लगा हुआ है। इधर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे हमें वॉशिंग एरिया मिल जाता है, फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाता है। बाकी आप बड़ा लगाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इस पे गैप देख सकते हो कितना है इसके और इस फ्रिज के बीच में। तो डबल आपका डोर का फ्रिज इजीली प्लेस हो जाएगा। इसी के साथ एक यूटिलिटी बालकनी का स्पेस और मिल जाता है, जो 3.5 फीट वाइड मिल जाती है। ये देखेंगे तो ये कुछ हमें इसका लुक दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इस बालकनी को इस किचन के अंदर ले सकते हो। और इसके साथ ही हमारा सेकंड रूम हमें मिल जाता है। इसका जो साइज़ हमें 13x12 का मिल जाता है, जिसमें हमारी वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल जाती है। एक बार वॉकिंग स्पेस आप चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ वॉकिंग स्पेस है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी शोकेस लगाने के लिए ऊपर टीवी पैनल बना सकते हो, और यहाँ पे भी फैंस लगे हुए हैं, बेड लगा हुआ है। तो वॉकिंग स्पेस आप चेक कर सकते हो उधर की तरफ भी, और ये वाला भी ये देखेंगे। इसके साथ ही एक हमें बालकनी और मिल जाती है जो हमारी दूसरी फेसिंग को कनेक्ट करती है। ये देखिए, ये कुछ हमारी बालकनी है। सामने हमारा इको टावर आ जाता है जो हमारा 3 BHK 2 वॉशरूम के साथ है। और ये जो फ्लैट है ऑन रोड व्यू के साथ आएगा। तो अगर आप रोड फेसिंग फ्लैट देख रहे हो तो कोई भी व्यू है तो बहुत ही अच्छा व्यू है, क्योंकि इस टाइम पे मेन रोड पे अगर देखेंगे तो आपको कोई और सोसाइटी जल्दी से दिखेगी नहीं सुपर टेक में, और इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो आपका अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए भी। ये हमें यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग, शावर एरिया, और ये भी हमारी डार्क थीम में ही वॉशरूम रखा हुआ है। इसी के अलावा जैसे बात करते थे तो प्रोजेक्ट के अंदर क्लब हाउस दिया, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट नेट। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेइंग स्कूल मिल जाता है, जिम मिल जाती है। 2 तरह की जिम है, प्राइवेट एंड आपकी सोसाइटी की पर्सनल जिम। 2 तरह की जिम मिल जाती है आपको। ये कुछ हाईलाइट पॉइंट है, मेंटेनेंस ऑन टॉप रहेगी। ये प्रॉपर्टी आप देखो तो मेंटेन बहुत ज़्यादा की हुई है, और अभी जो मेंटेनेंस है वो बिल्डर के हाथों में ही है। तो आप ये चीज़ लगा सकते हो कि मेंटेनेंस जब होती है तो किस किस तरह की होती है, बिल्डर के हाथों में और आपकी नॉर्मल, वो दोनों ही कैटेगरी की आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि सोसाइटी आपने सारी देखी होंगी। एक बार आप पूरा स्पेस देख सकते हो 14x12 का। ये आपका रूम आ जाता है। यहाँ पे भी आप गैप देख सकते हो कितना स्पेशियस है, बेड लगा हुआ है, और दोनों तरफ साइड टेबल लगी हुई है। सामने हमारी वॉल माउंटेड वार्डरोब, और इधर भी वॉकिंग स्पेस मिल जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे भी अटैच वॉशरूम, सैनिटरी फिटिंग, आप देखोगे तो हैंड वॉश और शावर एरिया सेम जैसे हमने वो रूम देखे थे वैसे ही लगा हुआ है। हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वॉशरूम फिल हो जाता है। यहाँ पे ना तो सैनिटरी फिटिंग है, हैंड वॉश ही दिया हुआ है। सैनिटरी फिटिंग और शावर एरिया बिल्कुल परफेक्ट जगह पे प्लेस है, गीज़र वीज़र सारी चीज़ें लगी हुई है। इसकी एक खास बात और मिल जाती है, एक रनिंग बालकनी दी हुई है जो इसी रूम से एक्सेस होती है, और इसकी खुद की पर्सनल बालकनी रहने वाली है। तो जब अगर आप ये वाला रूम लोगे तो ये पूरी बालकनी आपको मिलेगी। ये डक इन बालकनी मिल जाती है। तो आप देखेंगे तो कुछ ये हमें व्यू मिलेगा इसका, और आराम से यहाँ पे आप चेयर लगा के बैठेंगे तो कुछ ये व्यू आपको मिलेगा। सो पूरी बाहर की लोकेशन का सामने और इस सोसाइटी के बीच में ये आप स्पेस देखिए, यहाँ से लेके उस सोसाइटी तक कितना स्पेस। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इजीली। और ये देखेंगे तो ये कुछ ही नीट एंड क्लीन सोसाइटी है, मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से। एक बार आप देखेंगे तो सोसाइटी का कुछ बाहर से व्यू देख सकते हो, और इस लोकेशन पे भी आप देख सकते हो कहीं पे भी सीपेज लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आ रही। और सामने हमारा क्लब हाउस दिया हुआ है, जैसे आपको बताया था टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल, उसके नीचे आते हैं तो आपको जिम, फिर उसके नीचे आते हैं इंडोर गेम, उसके नीचे आते हैं फिर आपको पार्टी हॉल का स्पेस, फिर बच्चों के लिए प्लेइंग स्कूल, फिर आपकी 2 कमर्शियल दिए हुए हैं जिसमें आपका नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको जिम दी हुई है पेड, ऊपर भी वो जिम है हाफ फ्लोर तक। उसके बाद आपका खाली स्पेस पड़ा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको मिल जाती है। अब क्लब हाउस की हम बात करें तो 30,000 स्क्वायर फीट का पर फ्लोर आ जाता है। तो इसी हिसाब से आप आईडी ले लीजिए, पर फ्लोर बात कर रहा हूँ ना कि पूरा क्लब हाउस का एक स्पेस। 30,000 का स्क्वायर फीट का एक पूरा आपको स्पेस दिया हुआ है इसके अंदर। तो प्रॉपर आप
इंजॉय कर सकते हो स्पेस को। कम से कम भी गेट टुगेदर करने बैठोगे तो 100 लोगों की इजीली गेट टुगेदर कर सकते हो इस क्लब हाउस के अंदर। बहुत ही स्पेस है। बाकी वीडियो तो आपने देखी है, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको पसंद आई है प्रॉपर्टी तो मुझे कॉल कीजिएगा, ऊपर नंबर दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।